नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो रीडर चैनल में। और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सुहाना। आप लोग देख रहे हैं कालकामा टैरो रीडर चैनल। और आज जैसे कि सभी को पता है कि रीडिंग का टॉपिक ये है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। चलिए फिर आइए बातों को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए, चैनल पे अगर आप नए आए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आप लोगों को मेरी सारी वीडियो 1 बाय 1 मिलने लग जाएगी और बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर पाओगे। और ये भी नहीं रहेगा आप लोगों का इशू कि वीडियो आई और हमें नहीं मिली, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देख सकते हैं आप टेबल पे मैंने सारे कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी बिछा दिए हैं आप लोगों के लिए। अब हम 1 बाय 1 कार्ड्स को सीधा करते हैं और बताते हैं यहाँ पर कि क्या सब है आप लोगों के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब मैं कार्ड सेट करती हूँ। वैसा बिजनेस इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। स्टूडेंट्स, करियर, फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड वी हैव जो है डिवोर्सी, उनके लिए है यहाँ पर कार्ड्स। सभी कैटेगरी के लोगों के लिए कार्ड्स हैं गाइस, तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, सभी के लिए है, सभी के लिए यहाँ पर। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस है, ऊर्जा है यहाँ पर। माँ की योगनियों के मैंने बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, बस थोड़ी देर बाद उनको मैं बताने वाली हूँ माँ की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस क्या, प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है। 10 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 3 हेल्थ के लिए ये कार्ड्स मैंने यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, अदरवाइज़ मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर ही रख दूँगी तो आपको बेटर दिखाई देगा। 22, 7 एंड 3 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 10 नंबर यहाँ पर मेन कैरेक्टर है ठीक है। और 14 नंबर यहाँ पर है, 16 नंबर है यहाँ पर। हाँ जी 16, सॉरी मैंने 14 कहा, 16, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जॉब में आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ माँ यहाँ पे बता रही हैं कि आपका ना जॉब क्विट करने का मन कर रहा है। हो सकता है आप जिस जॉब में हैं वहाँ पर लोग कुछ अच्छे नहीं हैं, वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, आपके लिए उलझुल बातें कर रहे हैं, आपको फंसा के रखते हैं जानबूझकर, आपके लिए जानबूझकर जाल बिछाते हैं, आपको परेशान करते हैं जिससे कि आप काम ना कर सके, जानबूझकर आपके ऊपर लोड ज़्यादा काम का बढ़ जाए। तो इसीलिए आपको कुछ बुलशिट बातें कर देना, आपके अहित में बात करना, अफसरों को, सहकर्मियों को भड़का देना, इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आती है। तो ऐसे में आपकी कोशिश ये है कि मुझे थोड़ा सा समय मिले तो मैं ब्रेक ले लूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ, ऐसी मेरी स्थिति है कि मैं बिल्कुल भी जो है कोलैबोरेट नहीं कर सकता हूँ, मतलब समायोजित होकर के काम नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी यही परिस्थिति है कि आपके सीनियर जो हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं,
वो जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके कलीग हैं, वो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं और जानबूझकर आपको फँसाया जा रहा है। ऐसे में आपका मन कर रहा है कि मैं इस जॉब को क्विट करूँ और कहीं और मैं कर लूँ, या मुझे थोड़ा समय मिल जाए, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड आपने ले लिया है, या फिर आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। ये अंतिम विदाई का समय है, या आप किसी ग्रुप, किसी संघ में, किसी एसोसिएशन के लीडर या किसी ग्रुप में आप हो और उस ग्रुप को क्विट कर रहे हो, अपने साथियों को छोड़ के आप दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो, कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले सकते हो, है ना? या फिर आपका अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये स्थिति यहाँ पर जॉब पेशे में जो है उनके लिए बनी हुई है। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा कि इन 7 डेज़ में मनी सिचुएशन में क्या होने वाला है, कोई पैसे में कुछ है? तो गुड न्यूज़ है जी, माँ यहाँ पे कह रही हैं कि अगर आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, आप पेंशन ले रहे हो, तो आपकी बहुत जल्दी ही पेंशन शुरू होगी, या तो आप किसी की करवाएँगे, ऐसा होगा। लेकिन पैसा आपके घर में आता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर वो रुक गया था किसी कारण तो आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर। और मैं देख रही हूँ पैसा भी है यहाँ पर, बरकत भी है यहाँ पर। आपसे अगेन एक चीज़ बोली जा रही है, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी फ़ैसला आप ले रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा। और दूसरा, अपने घर परिवार में हो सकता है आप अपना कोई घर बना रहे हैं, या दूसरों को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। अपने घर के सदस्यों में आप प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी अपनी पूंजी थी ये, और आपने बहुत सहेज के रखा था, जोड़ा था, तो अब आप उसका हिस्सा कर रहे हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार के सदस्यों में बांट रहे हैं। ये ऊर्जा आपकी यहाँ पर नज़र आती है। या फिर आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए इमेजिनेशन मोड में हैं, आप काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब सपने आप सजो रहे हैं इस टाइम पे। कुछ लोग अपना नया घर, प्रॉपर्टी, होम ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपना घर, पुराना घर जो है वो रिपेयर करा रहे हैं, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आने वाले 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है आपका कोई घर परिवार का सदस्य आपसे मिले और आपको कुछ पैसे वो दे दें, आपको ऑफ़र करे, कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई आपके घर में आ सकता है, मेहमान वगैरह, रिलेटिव, या फिर आपको किसी की पैसे, धन दौलत, किसी से चीज़ की कमी है और आपको चाहिए था बहुत समय से, तो कोई आपको हेल्प कर सकता है आकर के। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। अब मैं उन लोगों की बात करूँगी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है यहाँ पर। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स कह रही है कि अभी आप लोगों को ना एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। 2 सिनेरियो है यहाँ पर। तो पहले नेगेटिव से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि जो पहले गलत है ना, पहले उसको बता देने की, और फिर गुड न्यूज़ का बॉम्ब मैं लास्ट में ही फोड़ती हूँ। तो सबसे पहले ना, बैड न्यूज़ क्या है यहाँ पर बिज़नेस को लेकर के। तो बिज़नेस को लेकर ये बैड न्यूज़ है कि अगर आपने पास्ट में कोई गलत डिसीज़न लिया था, तो शिव शक्ति यहाँ पर बता रही है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, टैरो यहाँ पे आपको ये सतर्क करना चाहता है कि एक बार अपनी बुद्धि से काम लें, सोच लें, समझ लें। आपने बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट किया था और उस वजह से आपको पछताना पड़ा था। क्योंकि आप एक तो सही से रणनीति नहीं बनाई थी, आपने तैयार नहीं की थी, या फिर आपके लिए गए फैसले गलत साबित हुए थे और ब्लेम आपको किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर शिव शक्ति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स बता रहे हैं। अब खुशखबरी का बम अब फोड़ूंगी। तो अब बताती हूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी ये है, माँ बता रही है कि आने वाले समय में आपका ये जो बिज़नेस है ना, ये वर्ल्ड वाइड होने वाला है। यानी कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, जगह जगह घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, दार्शनिक प्रवृत्ति को अपनाएंगे, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आपने जिस क्षेत्र में बिज़नेस को स्टार्ट करने का सोचा है ना, ये बहुत आगे तक जाएगा बाबा।
ये यहाँ पर आपको बता रही है माँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, बहुत आगे तक की प्लानिंग है आपकी, और आई वेरी हैप्पी फॉर यू। और यहाँ पर माँ ये भी बता रही हैं कि आप बहुत घूमने वाले हो, बहुत भ्रमण करने वाले हो, आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी घुमक्कड़, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दिया घुमक्कड़, तो बहुत घूमने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो अपनी जर्नी को। आप घूम घूम के वहाँ देखोगे चीज़ें कैसी हैं, आपको कुछ ऑथेंटिक लगेंगी, कुछ स्टैटिक लगेंगी, आप लोगों को बताने वाले हो, अपना खुद का वीडियो व्लॉग चैनल कुछ ऐसा खुद अपना बना सकते हो, ठीक है ना। नंबर 3 की ऊर्जा है वेरी क्रिएटिव माइंड, तो बहुत क्रिएटिविटी आपके माइंड में आने वाली, बहुत थॉट्स आएंगे आपको, अनगिनत थॉट्स। तो ये सब शिव शक्ति की ऊर्जा है, आपके ऊपर त्रिदेवी देवताओं की ऊर्जा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए हो सकता है, ओ माय गॉड, किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप उज्जैन जाइए, उज्जैन जा सकते हैं आप, कोई तो जा रहा है भाई, किसी की यात्रा तो उधर की तरफ माँ करा रही हैं। और हो सकता है आप ये बस में या फिर बाइक में या फिर ट्रेन में ट्रैवल करके जाएं, ये यहाँ पर होने वाला है किसी के साथ। तो कोई दार्शनिक स्थल है, वहाँ की तरफ आप जाएंगे, ये डेट श्योर है यहाँ पर, ये माँ यहाँ पर बता रही हैं। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की, अरे प्लीज़ डोंट माइंड। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा तो नहीं आया, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या धार्मिक क्षेत्र में के हैं उन्हीं के लिए बताएं। नहीं नहीं, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी से हटकर कहीं और बिजनेस भी है ना, तो वहाँ पर भी आपके तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। आप यात्राएं करेंगे, अपने मनपसंद जगह पर भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन आपको विदेश यात्रा का योग माँ बना रही है आपकी कुंडली में यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो एक पंडिताई वाला भाव आएगा ही आपके अंदर, दशम भाव में आपके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गुरु है किसी के यहाँ पर, 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, तो बहुत अच्छा योग है आपके लिए, तो बहुत सही है आपके लिए। अब आप लोग गूगल सर्च कर लेना, ठीक है, वो जब योग बनता है ना 10वें भाव में गुरु का, तो क्या क्या चीज़ व्यक्ति को मिलती है, बहुत चीज़ मिलती है, आई थिंक प्रॉपर्टी भी मिलती है बच्चों को, तो बहुत कुछ मिलता है। व्यक्ति खुद का घर मकान भी बनाता है, ये भी चीज़ें होती हैं, और बुद्धि का कारक भी है, तो बहुत क्रिएटिव माइंड्स भी आते हैं। वाणी भाव को थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको थोड़ा समझ के चलना है कि वाणी से आपको कटाक्ष भरे शब्द नहीं कहने हैं, ये यहाँ पर आपको बताया जाता है। अब मैं बात करूँगी उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो मुझसे पूछते हैं दी हमारा क्या, हमारा तो भाई करियर में कुछ हो ही नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही करियर में, कुछ कुछ बताइए। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि 7 डेज़ में आप इल्यूज़न में फंसे हुए हो, भ्रांति में कंफ्यूज रहने वाले हो, कंफ्यूज टोटली। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू है, बहुत बड़े लेवल पे आप किसी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू है कहीं पे, तो आपके सामने सिचुएशन ऐसी आने वाली है जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना है। इनफैक्ट स्टडी में भी और टीचर्स के सामने हो सकता है किसी प्रकार का आपके अंदर डर है। यूनिवर्स चाहती है कि आपका वो डर, वो इल्यूजन ख़त्म हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको पुश करेगा, आपसे बोला जा रहा है डरना नहीं है, और अपने डर को ख़त्म कीजिए आप, क्योंकि वो कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अपने कदम उठाइए, आगे बढ़िए, यही समय है सही, ठीक है ना। हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर गजब का होना चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को या फिर इस सिचुएशन को टैकल कर पाओगे आप, ये यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है। अगेन अपनी पावर को रियलाइज़ करो, आप इतने वीक नहीं हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आई डोंट नो, मेरे गले में पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, तो जो लोग करियर क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एक सडन चेंज, जो आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से होगा। अचानक से कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगी, कोई बिगेस्ट सूचना, जिससे कि आपके 369 डिग्री ना पूरी मतलब दुनिया हिलने वाली है आपकी तो सुन करके। तो भाई भूकंप आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो एक तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ
कंपटीशन बढ़ने वाला है। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ हो सकता है पैटर्न पूरा बदल जाए या कुछ अलग से कुछ हो जाए, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट यस, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 5 की ऊर्जा है, चेंज की ऊर्जा है, बिगेस्ट बदलाव की ऊर्जा है, जो कि मुझे दिखा रही है यहाँ पर। यूनिवर्स कह रही है कि इस समय आप लोगों को फेथ रखने की ज़रूरत है। ये अचानक से होने वाला बदलाव आपके जीवन में कॉम्पिटिटर्स को बढ़ाएगा, कंपटीशन को बढ़ाएगा। आपको उतना ही ज़्यादा पुश फील होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, इल्यूज़न का शिकार होंगे, फंसोगे। बट उसके बावजूद भी आपको यूनिवर्स कह रही है आप जीत सकते हो, यदि आपके अंदर वो विल है इस कंपटीशन को टैकल करने की। इस कंपटीशन की कोई मजाल नहीं जो आपको हरा सके। अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स बार बार कह रही है कॉन्फिडेंस एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपका साहस ही आपको जिता सकता है इस वक्त। यस, आप लोगों ने बहुत तैयारी करी है, हो सकती है नंबर 5 के कार्ड के साथ बहुत नॉलेजेबल हो। नॉलेज के साथ आप हर चीज़ को यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। आप अपने गोल के बहुत आगे क्लोज आ गए हो, आप अचीवमेंट के करीब आ गए हो आप। तो सवाल नहीं उठता है कि कदम आप पीछे हटाओ, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं बात करना चाहूँगी उनकी जो फैमिली के लिए पूछ रहे हैं कि फैमिली लाइफ में क्या होगा 7 डेज़ में। तो अपकमिंग 7 डेज़ में ना, यहाँ पर माँ कह रही है कोई तो गलती आपसे हो गई है घर परिवार को लेकर के, जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी। आप अपने लवर्स के प्रति, अगर आपका कोई जीवन साथी है, मेल या फीमेल, इट डज़ंट मैटर, वो आप बेटर समझिएंगे। अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगी कि आपके साथ हुआ क्या है। आपने गलती ये की है कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, जिसे हम कहते हैं अंधा विश्वास। तो ये आपको नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया और कोई नया व्यक्ति आपके तरफ आ रहा है, घर परिवार की स्थिति में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं, आप आदर्श नारी हैं, आदर्श पुरुष हैं, तो आपके तरफ कोई जानबूझकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ मैं यहाँ पर आपकी ऊर्जा की बात करूँ तो आप नहीं चाहते कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे मतलब इस तरह से, मतलब मुझे डोमिनेटिंग बिहेवियर के साथ मुझे कहें कि आप मेरी ज़िंदगी में आइए। अब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके लाइफ में बहुत प्रपोजल आएंगे, बट अगेन 4 नंबर होता है, साइकिक राहु का नंबर होता है। तो राहु आपको थोड़ा सा इल्यूज़न में, थोड़ा सा इन चीज़ों में, खून खराबा इन चीज़ों में धकेलेगा। पास्ट की मेमोरीज़ में, गलत कर्मों में, गलत कामों में आपको धकेलेगा राहु। नाइटमेयर्स, बुरे बुरे सपने भी आपको आ सकते हैं ऐसी कंडीशन में। सो नहीं पाएंगे आप, बुरे बुरे सपने होंगे। आपके जीवन में 2 महिलाएं या फिर 2 पुरुष हो सकते हैं इस वक्त। एक आपका जीवन साथी और एक जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन या आ चुका है। यूनिवर्स का कहना है ये आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर हो चुका है या तो फिर होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ये है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई आपकी तरफ बार बार ऐसा आने की कोशिश कर रहा है, वो अपना कप ऑफ़र कर रहा है। यूनिवर्स एक चीज़ और भी आपको बता रही है, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसको लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। सामने वाले पर्सन को आप एंटरटेन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। दूसरा ये भी है कि फैमिली लाइफ में यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहती है, बताना चाहती है, प्यार परिवार को लेकर के कैसा होना चाहिए रिश्ता। आप ये सोच रहे हो मैंने ऐसा किया, मैंने निभाया, तो सामने वाले पर्सन को भी निभाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हर चीज़ आप ही के मुताबिक चले। ये माँ यहाँ पर कह रही है आपके मुताबिक चले। आपको लग रहा है मैंने जो किया ठीक किया 100%, बट माँ यहाँ पे कह रही हैं आपसे एक बार फिर सोच लो, ये तो बाद में पछताना पड़ेगा आपको। ओके,
बहुत हैवी ऊर्जा है किसकी है भाई। और जो लव लाइफ के लिए पूछ रहे हैं, लव लाइफ में जो रिलेशनशिप में है, लव लाइफ में कमिटेड हैं, उनके लिए माँ यहाँ पर कह रही हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया है जो एथलेटिक हो, रोमांटिक है, पैशनेट है और बहुत जुनूनी है, उसकी ऊर्जा एनर्जेटिक बहुत है, बहुत एनर्जेटिक है। चेंज, बदलाव की तरफ आपको लेके जा रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है। इसकी एज 18 से 20 या फिर 25 के बीच में हो सकती है, या फिर ये 30 के बीच में आते होंगे। बहुत ही एनर्जेटिक हैं, एक्सरसाइज करते होंगे, जिम भी हो सकता है खुद का इनका अपना, और बहुत ही हेल्दी वेल्दी पर्सन नज़र आ रहे हैं। यानी कि खुद का बिजनेस होगा या फिर खुद का अपना, ये तो कुछ काम करते होंगे ये, या फिर ये अभी स्टडी कर रहे होंगे या फिर अपने करियर में ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन ये स्टेबल पर्सन है, इसकी गारंटी 90% भी नहीं है भैया। ये कैसे हैं, स्थिर नहीं है। अगर आप ये सपना देख रहे हो ना इनके साथ में कि ये आपके साथ घर बसाएंगे, आपके किट्टू पिट्टू होंगे, 2 बच्चे होंगे प्यारे से, यहाँ पर इस चीज़ की मनाही की गई है। क्योंकि ये जो पर्सन है नाइट ऑफ वेंट्स के कार्ड के साथ, ये आपको डेट पे ले जा सकते हैं, बस, कार, बाइक या फिर ट्रेन, इससे आपको कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जा सकते हैं। डेट आप इनके साथ कर सकते हो, लेकिन 100% शादी हो जाएगी तो इसकी गारंटी यहाँ पर नहीं है। कोई गारंटी नहीं दी गई है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन स्थिर नहीं है। ये समझिए आप, एनर्जेटिक है, बहुत ऊर्जा इसके अंदर होगी, ठीक है ना। एक जुनून होगा जो आपको इनसे फील होगा। ऊर्जा की बात करूँ, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, एथलेटिक होंगे और अनप्रिडिक्टेबल होंगे। कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर गुस्सा आया तो कुछ भी करेंगे, और इनका जब जो मन करेगा ये उस टाइम पे कर देंगे और सोचेंगे भी नहीं कि इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, गलत किया, सही किया। ऐसी इनकी ऊर्जा रहेगी, ठीक है ना। तो दैट वॉज एक्सेप्टेड यू, जैसा आपको ठीक लगे इनके साथ। अगर आपको लगता है आपको कोलैबोरेट करके चलना चाहिए इनके साथ, आपको पर्सन पसंद है, तो आप देखिए। ये आपकी लव लाइफ की बात हुई। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो जो लोग सिंगल हैं ना, उनकी लाइफ में कोई पर्सन इस टाइम पे बने हुए हैं जिनके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं। उनके लिए बहुत प्रीशियस व्यक्ति थे वो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ अभी आप जॉब पर भी ध्यान दे, आप जॉब भी करने का सोच रहे हो, कुछ नया करियर काम आप करने का सोच रहे हो। पेज की ऊर्जा है, इसका मतलब ये है कि आप अभी तैयार नहीं हो इस पर्सन को कमिटमेंट वगैरह कुछ देने के लिए। यस, आप इनके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी कोई बहुत प्रीशियस चीज़ ना खो गई कहीं पे, बस आपका ध्यान उस तरफ है। जैसे किसी की फेवरेट डिश सामने रखी हो और उसको खाने के लिए मना किया गया हो, बस वो उसे दूर से निहार सकता है, देख सकता है। तो वही ऊर्जा आपकी है सिंगल्स जो भी हैं उनके लिए। तो कोई पर्सन यहाँ पर नहीं आ रहा है। जो डिवोर्सी है उन्हें प्रॉपर्टी, संपत्ति किसी प्रकार की, रुपये, पैसा, धन से लाभ हो सकता है। कोई केस वो जीत सकते हैं, वहाँ से उनको कुछ मनी, फाइनेंस मिलते हुए नज़र आ रहा है जो लोग डिवोर्सी हैं। हेल्थ में क्या है जी, हेल्थ में ये कार्ड आपके लिए आए हैं, जस्टिस, चैरियट। अब मैं यहाँ से थोड़े से कार्ड आपके हटाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो ये कार्ड हम रीड कर चुके हैं। अब आपकी हेल्थ की बात होगी। हेल्थ में क्या है जी आपके लिए? हाँ जी, तो भाई ध्यान से सुनिए जिनकी हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है। माँ यहाँ पे बता रही हैं कि आपने पास्ट में कोई गलती की है और उसके चलते आज आप इतना भुगत रहे हैं कि आपने जो गलती की उसके चलते भगवान आपको इस वक्त सज़ा दे रहे हैं। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, आप डॉक्टर से मिल रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बदल रहा है लेकिन आपके ऊपर दवाई नहीं लग रही है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है आपकी। उसका कारण है आप एक तो उल्टा सीधा रूटीन फॉलो करते हैं। कभी आप पार्टियां में, फंक्शन में जाके दोस्तों के साथ मिलके कुछ भी उल्टा सीधा आप खा लेते हो। ये यहाँ पर माँ आपको बता रही ये आपने किया है।
दूसरा आपने ये किया कि आपने बहुत उल्टी सीधी बातें लोगों को सुनाई हो सकती हैं, वो लोग आपको कर्स कर रहे हैं, उनकी भी हाय जैसे बद्दुआएं आपने ले रखी हैं अपने सर पे। और दूसरा, आपका कास्ट एंड कल्चर अलग भी हो सकता है, आप किसी अलग धर्म जाति से भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे मॉडर्न भाई भी हो सकते हैं, मॉडर्न बहनें भी हो सकती हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं। अब आप लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, मैं ठीक हो जाऊं, तो यूनिवर्स के लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, एफर्मेशन ये करने की ज़रूरत है। अच्छा बोलिए, व्यायाम वगैरह करिए समय समय पे, अपना खाना पीना रूटीन सही कीजिए, सीधा सरल सा रूटीन रखिए, वो रूटीन रखिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप व्यायाम करें, थोड़ा सा चिंतन मनन करें, आपने कहाँ पे क्या कह दिया। आपको कोई चीज़ इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपको सज़ा दे रहा है, यह आपके कर्मों की सज़ा है, यह आपके कर्म हैं। तो ये जो कर्म आपने क्रिएट किए हैं, यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है आपको। इसी वजह से आज आपको कोई डॉक्टर परामर्श दे रहा है, दवाई दे रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रही है। सोचिए क्या कर्मा आपसे गलत हो गया एक बार, क्योंकि यूनिवर्स ने इस वक्त आपका मन सॉरी आपका जस्ट 2 सेकेंड, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि इस वक्त और आपका शरीर, ये तीनों ही आपसे अलग अलग नज़र आ रहे हैं मुझे। इसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो सही से। अगर आपको हाल ही में रिसेंटली चोट लगी थी, याद कीजिए किसके कारण से लगी थी। जिसके कारण से आपको चोट लगी थी वो व्यक्ति अगर आपका सारथी है, या फिर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, या फिर ऐसा प्ले कर रहा है एज अ नाटक, या फिर मैं कह सकती हूँ कि प्ले कर रहा है ऐसा कि मैं आपको बहुत अपना हूँ, या फिर वो आपके साथ आपको गलत सलत सलाहें दे रहा है, या फिर आपको नहीं पता, तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रही है यहाँ पर। सोचिए, आप एक बार ध्यान दीजिए कौन है वो, आप भूल गए हैं, या फिर आपके सामने चीज़ें हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, उसका रीज़न यहाँ पे माँ ये बता रही हैं कि आपके साथ जो आपका सारथी अपना बनने की कोशिश कर रहा है, उसी ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत किया है। वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट माँ मुझे यहाँ पर ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि या तो उस पर्सन ने किया है या तो फिर उस पर्सन ने नहीं किया, लेकिन उसको आपको ट्रस्ट नहीं करना है। इस वक्त आपको जो समय चल रहा है, आपको किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना है, किसी की बातों पे भी नहीं। यूनिवर्स आपको सज़ा दे रही है, अपना कर्मा समझ के, जान करके एक्सेप्ट कर लेना है आपने, बस। ओके, बस एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर और अपना व्यायाम कीजिए, थोड़ा इस पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, एफर्मेशन, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू कीजिए, गलत गलत नहीं बोलना है। यहाँ पर परीक्षा चल रही है आपकी, यहाँ पे भोलेनाथ का कार्ड आया है। अब मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड, इनको मैं थोड़ा लास्ट में ही देखूँगी। ये तो ईश्वर के संकेत हैं भाई, ये तो माँ के असली संकेत हैं। सबसे पहले तो मैं वो देखना चाहती हूँ यहाँ पर जिस वजह से आप लोगों के साथ आज ये कंडीशन बन रही है। ऊर्जा क्या रहने वाली है भैया आप लोगों की 7 डेज़ के अंदर? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट। यस, मेडिशन विमेन, सबसे पहला कार्ड आया है मेडिशन विमेन के साथ। हाँ जी, कोई विमेन आपकी लाइफ में हो सकती है। यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। इस वक्त आप यूनिवर्स को मना रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस विमेन को देखिए, ये लगातार यूनिवर्स से कुछ मांग रही है। मेडिशन विमेन हो सकता है आप किसी को हील कर रहे हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, लोगों के ट्रीटमेंट के लिए विशेष काम करने वाले हैं, खुद एक नर्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं। आप लोगों की ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के लिए दुआएं कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाए, या कोई आपके घर परिवार में ऐसा हो सकता है जिनके लिए आप चाह रहे हैं वो ठीक हो जाए। यस, अगेन कंपैशन का कार्ड आया है। आपसे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। रिलीज जजमेंट्स, आपको बहुत लोगों ने जज किया हो सकता है गलत सलत तरीके से, अलग ही
घटिया अंदाज से भी बोल सकती हूँ मैं। अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स, आपसे यहाँ पर बोला जाता है लोगों के जजमेंट से परेशान होना बंद कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर। लव एंड लाइट, अपने अंदर जानिए कि मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर प्रकाश है, दैट इज़ विद इन एवरी वन। ओके, जो आपको सिर्फ अपने अंदर मिल सकता है, दूसरों के अंदर नहीं। आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि योग को अपने जीवन में अपनाएं, योगा करना शुरू कर दें, योग करना शुरू कर दें। और ज़्यादा तबीयत सही नहीं है तो मेडिटेशन ज़रूर करें, यहाँ पर बताती है यूनिवर्स। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, यानी कि अचानक से आपको पैसा मिलेगा कहीं से, धन से संबंधित आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं या फिर आपके घर परिवार में पैसा आते हुए नज़र आता है। ग्रीन तारामा, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर इंक्लूडिंग मी to help you instead of trying do to everything by yourself। ग्रीन तारा माँ, आपके सक्सेस के दरवाजे जो बंद हो गए थे ना, वो यहाँ पर खोल रही हैं माँ। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर तिब्बत से हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिक्किम साइड से भी हैं यहाँ पर चैनल पर। ग्रीन तारा माँ आपके सक्सेस के दरवाजे खोल रही हैं। हाँ जी, आप लोग आने वाले समय में एक्सरसाइज करने वाले हो, योगा एफर्मेशन करने वाले हो। माँ आपको कह रही है बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, कोई आपका इंटरव्यू है, कुछ भी है, आपका टेस्ट है, अपने आप को पावरफुल मानिए। आपको एक अपने आप को क्वीन या राजा की तरह ट्रीट करेंगे आप अपने आप को। एंड देन जाने वाले हैं आप, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। हैप्पी आउटकम ही आपको देखने को मिलेगा यदि आपने ये बदलाव अपने अंदर लिया है तो। महालक्ष्मी, बस तो फिर माँ आपसे कह रही है ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। बहुत जल्दी आपको धन से लाभ होने वाला है, मनी फाइनेंस आपके आने वाले हैं। किसी का पैसा रुक गया था कहीं पे, पेंशन है, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। माँ यहाँ पे कह रही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और ये दो बार यहाँ पे मैसेज है, तो हो सकता है इन्हीं 7 डेज़ के अंदर आपको वेल्थ मिले यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे शिव शक्ति के संकेत देखूंगी। शिव शक्ति के संकेत आपके लिए यहाँ पर क्या है। ये आपके कार्ड्स थे। शिव शक्ति के संकेत, शिव शक्ति के संकेत क्या है। माँ काली, वाओ, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ ख़राब थी ना, तो हेल्थ ठीक होने वाली है, हेल्थ रिकवरी होगी बहुत जल्दी ही, ये माँ यहाँ पे बता रही हैं। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं अगेन बता दूँ, किसी ने मशानी की क्रिया कराई हो सकती है आपके ऊपर। नहीं तो ऐसा है यहाँ पर कि आपकी बहुत जल्दी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी, ये भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। हाँ जी, परीक्षा चल रही हो सकती है हेल्थ को लेकर के आपकी। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यस, तो लाइफ एक टीचर है, शिव शक्ति आपकी एक परीक्षा ले रही है इस टाइम पर। एग्ज़ाम है आपका और आपको बेटरमेंट ही करना है, 200% दे के आना है आपको। एंड वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज़ गुड लक। शिव शक्ति का संकेत है आपको। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। आपको बोला जा रहा है लक आपके साइड ही रहने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गुड लक का कार्ड आया है अगेन। वाओ, हनुमान, बजरंगबली, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यस, अगेन आपको बार बार यहाँ पे मैसेज दिया जाता है कि आपने स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना है। हनुमान बाबा के आप लोग भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं आप, अगेन बाबा के भक्त हैं आप लोग।
ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी आचरण का फॉलो कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं इस टाइम पे। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। कुछ लोगों को यहाँ पर करियर में अगर वो काम कर रहे थे तो बहुत जल्दी ही उनको उनके हार्ड वर्क के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, यानी कि फ्रूटफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपसे बोला जा रहा है सोशल सर्कल को अवॉइड कीजिए, समूह में बैठना बंद कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर जितना आप फोकस कर सकते हो। कोई आपको रीच आउट कर सकता है। अगर आप बहुत समय से किसी को मैसेज कर रहे थे तो वो पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आपके मैसेजों के जवाब देंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में जो पर्सन ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन के यहाँ पे मैसेज हैं, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। उनका कहना है आप अच्छे हैं, मैं आपकी दया का पात्र नहीं हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा लेट दिया है मैसेज। ओके, हैव फेथ, फेथ रखने की ज़रूरत है। आपके जो भी सपने हैं शिव शक्ति से फिक्स कर रही हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। यू आर गुड इनफ, वर्गो, वर्गो हो सकती है कुछ लोगों की राशि। एक न्यू स्टार्ट आप करेंगे, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस। एक नई शुरुआत है आपकी। तो चीज़ें कुछ बिगड़ी हैं तो कुछ संवारने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए बिगड़ी हैं आपके सामने। द नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन इज़ की। जेमिनाई, बोलने की ज़रूरत है आपको। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप वहाँ पर, आपसे बोला जा रहा है बोलने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इसकी, आपके बोलने को, आपके बोलने के अंदाज़ को ही देखा जाएगा। बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव, यस। रुको नहीं, आगे बढ़ो, कदम उठाओ अपने। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है। आप लोग में से कुछ लोगों को यहाँ पर माँ यहाँ पर बता रही हैं कि बहुत जल्दी ही किसी को अपनी सफलता के फल चखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी। ये ऊर्जा यहाँ पे आई है, स्कॉर्पियन ऊर्जा है। स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो यहाँ पे बोला जाए नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ कीजिए। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ रही है ना, किसी को चोट भटाक लगी है घर परिवार में, वहाँ से भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो उनको भी रिलीज़ कर दीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपसे बोला जा रहा है ये समय है एक्शन लेने का अपने लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके पास से गया, उसको रिग्रेट करना बंद कीजिए। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपको टेस्ट किया जाएगा, यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है। अगेन मैंने बोल दिया था ये बात, यही आपके लिए है। आपकी कमिटमेंट, आपने जो अपने आप से वादा किया है, जो कहा है आपने कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, उस चीज़ का आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। अ फायरी क्लाइम्स अप्रोच। कुछ तो धूम धड़ाम होने वाली कुछ लड़ाइयाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, घर परिवार के अंदर हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोर कास्ट कल्चर इशू है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा है जहाँ पे कास्ट कल्चर इशू है, कुछ भी हो सकता है ये, वहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। कुछ तो फायरी क्लाइमैक्स है। कॉन्फिडेंस योर की टू सक्सेस। अगेन अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई मेल ईमेल आ सकती है जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपको बोलना है कि होपलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस से डील करना है चीज़ों को। यहाँ से आपके लिए लेसन, चेंज डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए। जहाँ आप हैं वहाँ बैठ कर के सोचना बंद कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, अपनी चेंज डायरेक्शन कीजिए, वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज, एक्सपेक्ट मिरेकल। कुछ तो मिरेकल होने वाला है किसी के लिए, कोई चमत्कार अचानक से हो जाए। नाउ टू डैट द वर्ल्ड बिकम अ विजल फॉर द डिवाइन व्हेन यू सी द डिवाइन इन ऑल थिंग्स, यस। भगवान हर विचार में है, हर जगह इन्वॉल्व है। आपको विश्वास हो जाएगा, फेथ हो जाएगा इस बात पे। आज की रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आ रही है लोगों के लिए। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। अगर आपको डर लग रहा है ना अपनी हेल्थ को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेके, तो यूनिवर्स कह रही है कि अपना चेकअप कराइए, आप डरिए नहीं।
बहुत डर है आपको हेल्थ को लेकर के, मेरी हेल्थ, वो डरना ही होना चाहिए। एक्सप्लोर कीजिए वॉट एवर यू हैव डीप सीटेड रीजंस टू वैन टू पोस्टपोन हीलिंग। अपनी हीलिंग को पोस्टपोन मत कीजिए, आज दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, कल दिखा लूँगी, परसों चले जाऊंगा, नरसों चले जाऊंगी। नहीं, ये नहीं करना। यूनिवर्स कह रही है अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, स्पेंड द डे विद गॉड। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि अपना समय, आप बहुत लोग ना हैप्पी मूड के साथ ना भगवान के साथ समय बिता रहे हैं। टू विजुलाइज योर सेल्फ, अपने आप को विजुलाइज कीजिए। कंपे ऑफ हेवन एवरी मिनट ऑफ द डे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है, यहाँ पर माँ बताना चाहती हैं कि हर मिनट आपके साथ है माँ, हर दिन आपके साथ है। ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि ये दिन ही माँ के चल रहे हैं, तो भाई ये तो आना ही था। ओके, तो नवरात्रि के दिनों में माँ 9 दिन तक भ्रमण करती ही है। तो अगर किसी का यहाँ पर डाउट था मेरे साथ है नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। और एंजल्स के यहाँ पे मैसेज देखती हूँ और फिर इस रीडिंग को एंड कर देते हैं। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। मैंने कहा था आप में से बहुत से लोग क्रिएटिव हैं, कुछ लोग यहाँ पर पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ लोग यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत जल्दी ही गैब्रियल की ऊर्जा है, तो आपकी कम्युनिकेशन थ्रोट, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो, आपको बहुत सारे विजन्स आएंगे। आपका जो थ्रोट चक्रा है ना वो खुलने वाला है, मोटिवेशन के साथ आप बोलने वाले हो। आपको बोला जा रहा है कि क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुली, आप बहुत ब्यूटीफुली कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो प्लीज़ कीजिए, आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिए और डर अपने अंदर से निकालिए। कुछ लोगों को विजन्स आएंगे बहुत ही डीप लेवल पे, 6-7 की ऊर्जा है। तो यस, ऐसा होगा, यूनिवर्स करेगी आपके साथ ऐसा चमत्कार। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट। अपने माइंड पे, अपने विचारों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए। बहुत विचार आ रहे हैं आपके माइंड में एक साथ, बहुत ज़्यादा। ये सिचुएशन आपके हाथ में तो नहीं है, बट रियलिटी कुछ और है जो आप नहीं जानते। इसलिए यूनिवर्स कह रही है फोकस बनाए रखिए अपना। आउटकम आप ही के हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है, बट सच जो होगा वो आपको सामने आ जाएगा। जो भी आउटकम आपका होगा, जिस भी तरह से आप चीज़ों को ओवरकम करेंगे, रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। फेथ रखिए, धैर्य रखिए। यूनिवर्स का कहना यहाँ पे ये है, जो आपकी ट्रूली डिज़ायर है वो तो आपको मिलके रहेगा, ये है यहाँ पर। बहुत ही हैवी, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। तो मैंने अभी तक ऐसी रीडिंग किसी की नहीं की है, तो बहुत ही अच्छी थी। मिक्स ऊर्जा थी, कुछ लोगों की अच्छी थी, कुछ लोगों की बहुत बुरी थी, कुछ लोग कर्मा झेल रहे थे, ये भी था यहाँ पर। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। आई होप वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई होगी, लंबी हो गई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो, आपने अपने आप से इसे कनेक्ट किया हो, तो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस से वीडियो रेजोनेट हुई। जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, कुछ और से होते हैं। स्किप करके मत देखा करो। कुछ आपके साथ मैसेज रेजोनेट होंगे, थोड़ी देर बाद कुछ और आगे आप जो सुनोगे वो किसी और के साथ हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद और सुनोगे तो आपके साथ हो जाएंगे। तो ऐसा होता है यहाँ पर, तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को वॉच किया करो, उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए और कौन से किसी और के लिए। तो सभी के लिए होते हैं यहाँ पे संकेत, और कुछ लोगों को नहीं पता होता वीडियो किस तरह से देखनी है, तो फिर वही हो जाता है कि उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, तो वो भागते हैं फिर दूसरी वीडियो की तरफ। ये वीडियो छोड़ दो, स्किप कर दो, नहीं करना होता है ये। तो जब भी आप मेरे चैनल पे आओ तो ये भूल, ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप प्रिडिक्शन से, गाइडेंस से वंचित हो जाएंगे। एक तरह से मैं कहूँगी आपको नहीं मिल पाएगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फिर आगे। और कालका माय टैरोट चैनल का तो यही उद्देश्य है ना कि सभी लोगों को गाइडेंस मिले। अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो समाधान मिले, उपाय दें हम, यही मेरी पूरी कोशिश रहती है। गाइडेंस के बिना मैं कोई रीडिंग नहीं निकालती हूँ। आपने कभी भी देखा होगा मेरे चैनल पे, मैं हमेशा एक बात बोलती, किसी भी धर्म या जाति के हैं, संप्रदाय के, समुदाय, कोई भी शक्ति को मानते हैं,
आप इस चैनल पे आके वीडियो देख सकते हो, पसंद आती है, अपने आप से आप कनेक्ट फ़ील करते हो, अपनापन आपको लगता है, शांति, सुकून मिलता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और अपने जैसे लोगों को ना कनेक्ट किया करो, जो लोग सच में प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, इस कार्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम लोग हीलर ही तो हैं। हमारा काम है लोगों को हील करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना। यही आप हैं, यही हम हैं, एक ही तो हमारी डेस्टिनी है। फाइनली हमारी डेस्टिनी एक ही है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो यही है हम सभी का, है ना। चलिए तो फिर, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।